क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, आपकी सैलरी भी पहले से काफी बढ़ चुकी है, लेकिन फिर भी बैंक अकाउंट में कुछ खास पैसा बचता ही नहीं है? क्या आपने कभी नोटिस किया है कि हमारे आसपास कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी इनकम तो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन वो हमेशा ईएमआई, क्रेडिट कार्ड के बिल्स और पैसों की टेंशन में डूबे रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत साधारण सी नौकरी करते हैं, कोई दिखावा नहीं करते, लेकिन फिर भी वो आर्थिक रूप से पूरी तरह स्वतंत्र और सुकून में होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? हम अक्सर सोचते हैं कि ज्यादा पैसा कमाने से हम अमीर बन जाएंगे, लेकिन सच तो यह है कि हमारी यही सोच ही हमें कभी अमीर नहीं बनने देती। हम महंगी कारें, ब्रांडेड कपड़े और महंगे फोन खरीदने की रेस में इतना फंस चुके हैं कि हम अमीर दिखने और असल में अमीर होने के बीच का फर्क ही भूल गए हैं। इस ऑडियो बुक को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आगे आने वाला हर एक लेसन आपके पैसों को देखने का, खर्च करने का और अपनी पूरी लाइफ को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देगा। खासकर चैप्टर 3 और चैप्टर 7 को बिल्कुल मिस मत कीजिए, क्योंकि वहीं इस पूरी किताब का सबसे गहरा हिडन सीक्रेट छुपा हुआ है, जो आपको उस सच्चाई से रूबरू कराएगा जिसे समाज अक्सर हमसे छुपाता है। हेलो बुक बाइट ऑडियो फैमिली मेंबर्स, आपका स्वागत है। वेलकम बैक। आज जिस मास्टरपीस किताब की गहराई में उतरने वाले हैं, उसका नाम है द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर, जिसे थॉमस जे स्टैनली और विलियम डी डैंको ने लिखा है। इस किताब को लिखने के लिए ऑथर्स ने सालों तक अमेरिका के असली करोड़पतियों पर रिसर्च की, लेकिन जब रिसर्च के नतीजे सामने आए तो वो हैरान करने वाले थे। असली करोड़पति वो लोग नहीं थे जो महंगी घड़ियां पहनते थे या बड़ी बड़ी लग्जरी कारों में घूमते थे। असली करोड़पति तो वो लोग थे जो शायद हमारे और आपके पड़ोस में रहते हैं, बहुत साधारण कपड़े पहनते हैं और जिन्हें देखकर कोई कह ही नहीं सकता कि उनके पास करोड़ों की संपत्ति है। दोस्तों, वीडियो के अंत में मैं सभी इंपॉर्टेंट बातों को शॉर्ट में दोहराऊंगा ताकि आपको सब कुछ आसानी से याद रहे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए बिना किसी देरी के इस लाइफ चेंजिंग सफर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, अमीरी का दिखावा बनाम असली दौलत, द इल्यूजन ऑफ वेल्थ। हम सबके दिमाग में एक इमेज सेट कर दी गई है। अगर कोई इंसान मर्सिडीज या BMW से उतरता है, उसने रोलेक्स की घड़ी पहनी है और वो एक महंगे पॉश इलाके में रहता है, तो हम तुरंत मान लेते हैं कि यार ये इंसान बहुत अमीर है। किताब की रिसर्च सबसे पहले इसी भ्रम को तोड़ती है। किताब का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट ये है कि इनकम यानी आय और वेल्थ यानी दौलत दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। हम इंसानों की एक बहुत बड़ी कमजोरी है, हम जो देखते हैं उसी पर विश्वास करते हैं। हम किसी का बैंक बैलेंस नहीं देख सकते, हम सिर्फ उसका लाइफस्टाइल देख सकते हैं। इसलिए समाज में अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए, सोशल स्टेटस के लिए लोग वो पैसा खर्च कर देते हैं जो उनके पास असल में होता ही नहीं है। इसे कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं, जहां इंसान अंदर से फाइनेंशियली टूट चुका होता है, लेकिन बाहर से वो अमीर दिखने का नाटक करता है। चलिए इसे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। राहुल और अमित दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं। राहुल एक हाई प्रोफाइल सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो महीने का 2 लाख रुपए कमाता है। वो एक शानदार हाई राइज अपार्टमेंट में रहता है जिसका किराया 50,000 रुपए है। उसने लेटेस्ट iPhone 15 Pro Max EMI पर लिया है और वीकेंड्स पर वो महंगे कैफे में जाता है ताकि इंस्टाग्राम पर एस्थेटिक स्टोरी डाल सके। लेकिन महीने की 25 तारीख आते आते राहुल को अपनी अगली सैलरी का इंतजार होने लगता है। उसकी नेटवर्थ नेगेटिव में है क्योंकि उस पर कार और क्रेडिट कार्ड का भारी कर्ज है। वहीं दूसरी तरफ है अमित। अमित उसी कंपनी में एक मिडिल लेवल मैनेजर है जो महीने का 70,000 रुपए कमाता है। अमित एक बहुत ही साधारण से घर में रहता है। वो आज भी अपनी 5 साल पुरानी मारुति कार चलाता है और दिखावे के लिए गैजेट्स नहीं बदलता। लेकिन अमित पिछले 10 सालों से अपनी सैलरी का 30% इन्वेस्ट कर रहा है। आज अमित के पास कोई कर्ज नहीं है और उसका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो 1 करोड़ रुपए पार कर चुका है। राहुल अमीर दिखता है, लेकिन अमित असल में अमीर है। वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी, मतलब दौलत वो है जो आपको दिखाई नहीं देती। जो पैसा महंगी कारों और महंगे कपड़ों पर खर्च कर दिया गया, वो पैसा अब दौलत नहीं रहा। आज ही अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या आप चीजें अपनी जरूरत के लिए खरीद रहे हैं या सिर्फ इसलिए ताकि दूसरे लोग आपको सफल माने? आज से दिखावे के लिए खर्च करना बंद कीजिए और आजादी के लिए पैसा बचाना शुरू कीजिए। दोस्तों, नीचे कमेंट करके बताइए, क्या आपने भी अपनी लाइफ में किसी ऐसे इंसान को देखा है जो बाहर से बहुत अमीर दिखता है लेकिन असल में वो कर्ज में डूबा हुआ है? अपना अनुभव कमेंट में जरूर शेयर करें। चैप्टर 2, द वेल्थ इक्वेशन, PAWs वर्सेस UAWs।
अब सवाल ये उठता है कि हम कैसे पता लगाएं कि हम अपनी उम्र और इनकम के हिसाब से सही रास्ते पर हैं या नहीं। लेखक ने इस किताब में दुनिया को 2 तरह के लोगों में बांटा है। पहला है PAWs, प्रोडिजियस अक्यूमुलेटर्स ऑफ वेल्थ, वो लोग जो दौलत बनाने में माहिर होते हैं। दूसरा है UAWs, अंडर अक्यूमुलेटर्स ऑफ वेल्थ, वो लोग जो दौलत बर्बाद करने में माहिर होते हैं। UAW लोग हमेशा इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन यानी तुरंत मिलने वाली खुशी का शिकार होते हैं। उन्हें आज ही नया फोन चाहिए, आज ही महंगे कपड़े चाहिए। वो भविष्य की सुरक्षा से ज्यादा आज के मजे को चुनते हैं। वहीं PAW लोग डिलेड ग्रेटिफिकेशन यानी देरी से मिलने वाली खुशी में यकीन रखते हैं। वो जानते हैं कि आज की थोड़ी सी कटौती उन्हें कल की वित्तीय आजादी यानी फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकती है। आज का सोशल मीडिया पूरी तरह से UAW पैदा करने की फैक्ट्री बन चुका है। आप एक रील देखते हैं जिसमें कोई 22 साल का लड़का दुबई में छुट्टियां मना रहा है और अचानक आपको अपनी लाइफ बोरिंग लगने लगती है। आप प्रेशर में आकर हॉलिडे पैकेज EMI पर ले लेते हैं। यही वो जाल है जो आपको कभी अमीर नहीं बनने देगा। किताब एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला देती है ये चेक करने के लिए कि आप PAW हैं या UAW। आपकी उम्र को आपकी सालाना इनकम से गुणा करें और फिर उसे 10 से भाग दें। मान लीजिए आपकी उम्र 30 साल है और आपकी सालाना इनकम 10 लाख रुपए है। 30 गुणा 10 लाख भागे 10 बराबर 30 लाख रुपए। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स और एसेट्स मिलाकर 30 लाख रुपए की नेटवर्थ नहीं है तो ऑथर के हिसाब से आप एक UAW हैं। आपको अपने खर्चों पर तुरंत लगाम लगाने की जरूरत है। चैप्टर 3, टाइम, एनर्जी और मनी का सही निवेश। अब सवाल ये उठता है कि अगर सिर्फ ज्यादा कमाने से दौलत नहीं बनती तो फिर असली करोड़पति अपना समय कैसे बिताते हैं। यहीं से शुरू होता है इस किताब का सबसे पावरफुल लेसन जिसका मैंने वीडियो की शुरुआत में जिक्र किया था। किताब बताती है कि जो लोग असल में वेल्थ क्रिएट करते हैं वो अपने समय, ऊर्जा और पैसे का बहुत ही एफिशिएंट तरीके से इस्तेमाल करते हैं। हम अक्सर उन चीजों पर घंटों बर्बाद कर देते हैं जिनका कोई लॉन्ग टर्म रिटर्न नहीं होता। एक आम इंसान इस बात की प्लानिंग करने में घंटों लगा देगा कि अगली ट्रिप पर कौन से कपड़े पहनने हैं या कौन सा फोन खरीदना है, लेकिन वो इंसान अपनी जिंदगी में 1 घंटा भी बैठकर अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करेगा। उसे ये बोरिंग लगता है। सोचिए, जब सेल आती है तो लोग रात के 12 बजे तक शॉपिंग ऐप स्क्रॉल करते हैं ताकि वो 1000 रुपए बचा सकें, लेकिन वही लोग अपनी टैक्स प्लानिंग, म्यूचुअल फंड्स या रिटायरमेंट प्लानिंग पर साल में 1 दिन भी नहीं देते जहां वो लाखों रुपए बचा सकते हैं। असली करोड़पति लोग बजट बनाने में, इन्वेस्टमेंट को ट्रैक करने में और फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाने में अपना समय लगाते हैं। प्लानिंग योर फाइनेंशियल फ्यूचर टेक्स टाइम बट इग्नोरिंग इट टेक्स योर एंटायर लाइफ। मतलब अपने आर्थिक भविष्य की योजना बनाने में समय लगता है, लेकिन इसे नजरअंदाज करने पर आपकी पूरी जिंदगी छिन जाती है। हर महीने सिर्फ एक दिन फाइनेंशियल डे तय करें। उस दिन अपनी बैंक स्टेटमेंट चेक करें, देखें कि पैसा कहां फालतू खर्च हो रहा है और उसे कैसे इन्वेस्ट किया जा सकता है। अगर आप भी आज से अपने टाइम और पैसों की सही प्लानिंग करने का फैसला ले रहे हैं तो कमेंट में आई एम रेडी जरूर लिखिए। मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोग सच में अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं। दोस्तों, ऐसी डीप और लाइफ चेंजिंग वीडियोस रिसर्च करने और बनाने में हमें बहुत मेहनत और समय लगता है। हमारा मकसद सिर्फ आपको जानकारी देना नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी में एक पॉजिटिव बदलाव लाना है। अगर आपको ये वीडियो अब तक पसंद आ रही है और आप इस सफर से खुद को जोड़ पा रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आपका एक क्लिक हमें बहुत मोटिवेशन देता है। चैप्टर 4, इकोनॉमिक आउटपेशेंट केयर, प्यार या बर्बादी। दोस्तों, हम सब अपने परिवार से प्यार करते हैं। हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चों को वो तकलीफें ना सहनी पड़े जो उन्होंने सही हैं। लेकिन किताब का ये चैप्टर एक बहुत ही कड़वी और शॉकिंग सच्चाई सामने रखता है जिसे ऑथर ने नाम दिया है इकोनॉमिक आउटपेशेंट केयर। EOC का मतलब है जब अमीर माता पिता अपने बड़े हो चुके बच्चों को लगातार पैसे देते रहते हैं, घर खरीदने के लिए, कार की EMI भरने के लिए या उनके शौक पूरे करने के लिए। किताब के डेटा ने साबित किया कि जिन बच्चों को अपने माता पिता से ज्यादा पैसा मिलता है वो खुद जिंदगी में सबसे कम दौलत बना पाते हैं। जब इंसान को बिना मेहनत किए सुरक्षा मिल जाती है तो उसका रिस्क लेने का, मेहनत करने का और सर्वाइवल का नेचर खत्म हो जाता है। आसान शब्दों में कहें तो अत्यधिक आर्थिक मदद बच्चों को मानसिक रूप से अपाहिज बना देती है। वो कभी पैसों की असली कीमत समझ ही नहीं पाते। आजकल हम देखते हैं कि परिवार के दबाव में या बच्चों के इमोशनल ब्लैकमेल में आकर कई माता पिता अपनी रिटायरमेंट की सेविंग्स तोड़कर बच्चों की धूमधाम से शादी करते हैं या उन्हें नया बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे दे देते हैं जो अक्सर डूब जाता है। वो बच्चे कभी खुद से संघर्ष नहीं करते। जब तक माता पिता का सहारा है वो उड़ते हैं, लेकिन सहारा हटते ही वो जमीन पर गिर जाते हैं।
अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों को पैसा मत दीजिए, बल्कि उन्हें पैसे की नॉलेज दीजिए। उन्हें सिखाइए कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं और कैसे बचाए जाते हैं। संघर्ष ही इंसान को मजबूत बनाता है। उन्हें उनके हिस्से के संघर्ष से दूर मत कीजिए। चैप्टर 5, आप अपनी कार नहीं हैं, यू आर नॉट योर कार। किताब का अंतिम और सबसे गहरा सबक। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक असली करोड़पति कौन सी कार चलाता है, तो आप शायद कहेंगे पोर्श, मर्सिडीज या रेंज रोवर। लेकिन रिसर्च ने बताया कि अमेरिका के ज्यादातर करोड़पति सेकंड हैंड कारें खरीदते हैं और बहुत ही रिलायबल ब्रांड्स जैसे टोयोटा या होंडा चलाते हैं। एक करोड़पति इंसान अपनी पहचान अपनी कार या कपड़ों से नहीं बनाता। उसका आत्मविश्वास अंदर से आता है। उसे समाज में किसी को साबित नहीं करना कि वो कितना सफल है। लेकिन एक गरीब या मिडिल क्लास मानसिकता वाला इंसान अपनी सफलता को अपनी कार के लोगों से जोड़कर देखता है। If you play the status game, you will always be a slave to other people's opinions. मतलब अगर आप स्टेटस का खेल खेलते हैं तो आप हमेशा दूसरों की राय के गुलाम बने रहेंगे। क्या ये बात सच नहीं है? हम वो चीजें खरीदते हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं है, उन पैसों से जो हमारे पास नहीं है, सिर्फ उन लोगों को इम्प्रेस करने के लिए जिन्हें हम असल में पसंद भी नहीं करते। अपनी जिंदगी से स्टेटस अपडेट का प्रेशर हटा दीजिए। जब आप दूसरों को इम्प्रेस करना छोड़ देंगे तो आपके पास इतना पैसा और मानसिक शांति बचेगी कि आप सच में अपनी जिंदगी को एंजॉय कर पाएंगे। चैप्टर 6, द $1 million पार्टनर, द पावर ऑफ अ फ्रूगल स्पाउस। किताब की रिसर्च में एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आई। ऑथर्स ने पाया कि जितने भी सेल्फ मेड करोड़पति थे, उन सबकी सफलता के पीछे एक सबसे बड़ा कारण था उनका लाइफ पार्टनर, पति या पत्नी। आप चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, कितना भी पैसा कमा ले, लेकिन अगर आपका पार्टनर पैसे उड़ाने में यकीन रखता है तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। फाइनेंस सिर्फ मैथमेटिक्स नहीं है, ये साइकोलॉजी और रिलेशनशिप है। अगर एक पार्टनर भविष्य के लिए पैसा बचा रहा है और दूसरा पार्टनर उसे आज के शौक, महंगे कपड़े, गैजेट्स, ट्रिप्स पर उड़ा रहा है, तो घर में सिर्फ पैसा ही नहीं खत्म होता, बल्कि रिश्ते में भी दरार आ जाती है। इसे फाइनेंशियल इनकम्पैटिबिलिटी कहते हैं। चलिए इसे आज के समय से जोड़ते हैं। राहुल और प्रिया की शादी को 3 साल हो चुके हैं। राहुल सोचता है कि डाउन पेमेंट जमा करके अपना एक घर लेना चाहिए। वो अपनी सैलरी से पैसे म्यूचुअल फंड्स में डालता है। लेकिन प्रिया को हर वीकेंड पार्टी करना, दोस्तों के साथ महंगे रेस्टोरेंट जाना और हर महीने नई ड्रेसेस खरीदना पसंद है। नतीजा, हर महीने के अंत में दोनों के बीच पैसों को लेकर भयंकर झगड़ा होता है। राहुल की सेविंग्स प्रिया के क्रेडिट कार्ड बिल्स चुकाने में चली जाती है। दोनों बहुत अच्छी सैलरी कमाते हैं, लेकिन फिर भी अंदर से खाली और स्ट्रेस में हैं। यू कैनॉट बिल्ड वेल्थ विद अ लीकी बकेट। मतलब आप एक छेद वाली बाल्टी में कभी पानी दौलत इकट्ठा नहीं कर सकते। आज रात अपने पार्टनर के साथ बैठिए, इसे मनी डेट का नाम दीजिए। झगड़ा मत कीजिए, बल्कि प्यार से अपने फाइनेंशियल गोल्स डिस्कस कीजिए। जब दोनों एक ही दिशा में देखेंगे तो दौलत दुगनी तेजी से बनेगी। कमेंट करके बताइए दोस्तों, क्या आपने भी ऐसे कपल्स देखे हैं जहां एक इंसान बहुत सेविंग करता है और दूसरा सिर्फ पैसे उड़ाता है? ये सिचुएशन कितनी फ्रस्ट्रेटिंग होती है? अपना ओपिनियन जरूर लिखें। चैप्टर 7, बोरिंग काम करोड़ों की कमाई, द मिथ ऑफ द ग्लैमरस बिजनेस। अब हम आते हैं इस किताब के एक ऐसे सच पर जो हमारी सोसाइटी के कूल दिखने वाले स्टार्टअप कल्चर की धज्जियां उड़ा देता है। जब हम करोड़पति शब्द सुनते हैं तो हमें लगता है वो इंसान कोई बहुत बड़ा टेक इंजीनियर होगा, डॉक्टर होगा या किसी बहुत फैंसी स्टार्टअप का मालिक होगा। लेकिन ऑथर्स ने पाया कि अमेरिका के ज्यादातर करोड़पति बहुत ही बोरिंग काम करते हैं। वो वेल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर हैं, पेस्ट कंट्रोल यानी कीड़े मारने की दवा का बिजनेस करते हैं या कबाड़ की डीलिंग करते हैं। इंसान हमेशा उस तरफ भागता है जहां ग्लैमर होता है। हर कोई कैफे खोलना चाहता है, कपड़े का ब्रांड बनाना चाहता है या इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है। जहां ग्लैमर होता है वहां कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है और प्रॉफिट बहुत कम। लेकिन जो काम सोसाइटी को बोरिंग या गंदा लगता है वहां कंपटीशन कम होता है और प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा। सोचिए, एक तरफ एक लड़का है जिसने लाखों रुपए का लोन लेकर एक फैंसी रेस्टोरेंट खोला है। वो दिन रात टेंशन में है कि कस्टमर आएंगे या नहीं। दूसरी तरफ दूसरा एक लड़का है जिसने 5 लोगों की एक टीम बनाई है जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के एसी रिपेयर और सफाई का कॉन्ट्रैक्ट लेती है। रेस्टोरेंट वाला लड़का अमीर दिखता है, लेकिन असल में एसी रिपेयर कंपनी का मालिक चुपचाप लाखों का प्रॉफिट कमा रहा है क्योंकि उसकी सर्विस की जरूरत सबको है। प्रॉफिट्स आर ऑफन हिडन इन द डल, नॉर्मल एंड अनग्लैमरस। मतलब मुनाफा अक्सर उन चीजों में छुपा होता है जो नीरस, सामान्य और गैर आकर्षक होती है। अगर आप बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो कूल दिखने वाले आइडियाज के पीछे मत भागिए। लोगों की बोरिंग और रियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए। पैसा वहीं पर है। चैप्टर 8, असली वसीयत, रूल्स फॉर रेजिंग सक्सेसफुल चिल्ड्रन।
दोस्तों, ये लेसन उन सभी लोगों के लिए है जो माता पिता हैं या भविष्य में बनने वाले हैं। ये शायद इस पूरी किताब का सबसे इमोशनल और जरूरी सबक है। किताब में एक बहुत ही सख्त नियम बताया गया है। अपने बच्चों को कभी मत बताओ कि तुम अमीर हो जब तक कि वो खुद अपने पैरों पर खड़े न हो जाएं। जब एक 15 से 18 साल के बच्चे को ये पता चल जाता है कि उसके पिता के पास करोड़ों की संपत्ति है, तो उसके दिमाग का सर्वाइवल इंस्टिंक्ट यानी संघर्ष करने की क्षमता मर जाती है। उसकी अपनी कोई महत्वाकांक्षा, एम्बिशन नहीं बचती। वो सोचता है कि मुझे मेहनत करने की क्या जरूरत है, पापा का बिजनेस या पैसा तो है ही। ये सोच उस बच्चे को जिंदगी भर के लिए अपाहिज बना देती है। हम अक्सर देखते हैं कि एक पिता ने दिन रात एक करके पसीना बहाकर एक बड़ा बिजनेस खड़ा किया, लेकिन जब उसका बेटा कॉलेज जाता है तो पिता उसे 2 लाख रुपए की स्पोर्ट्स बाइक गिफ्ट कर देता है। वो लड़का कॉलेज में दोस्तों के सामने बाप के पैसों पर हवाबाजी करता है। उसे कभी पैसे की कीमत समझ नहीं आती। जब तक पिता हैं सब अच्छा चलता है, लेकिन पिता के जाते ही वो लड़का उस करोड़ों के बिजनेस को कुछ ही सालों में डुबो देता है। गिव योर चिल्ड्रन इनफ मनी टू डू समथिंग बट नॉट इनफ टू डू नथिंग। मतलब अपने बच्चों को इतना पैसा दें कि वो कुछ कर सकें, लेकिन इतना भी ना दें कि वो कुछ ना करें। अपने बच्चों को वसीयत में पैसा देने से पहले उन्हें पैसे कमाने और बचाने के संस्कार दीजिए। उन्हें उनकी पॉकेट मनी से अपने छोटे छोटे खर्चे मैनेज करना सिखाइए। उन्हें एहसास कराइए कि हर एक रुपए के पीछे कितनी मेहनत छुपी होती है। चैप्टर 9, ऑफेंस वर्सेस डिफेंस, कमाई बनाम बचत का खेल। किताब में दौलत बनाने की तुलना एक स्पोर्ट्स गेम से की गई है। ऑथर्स कहते हैं कि पैसा कमाना आपका ऑफेंस है और पैसे को बचाकर सही जगह इन्वेस्ट करना फ्रुगैलिटी यानी आपका डिफेंस है। अमेरिका के ज्यादातर करोड़पति इसलिए अमीर नहीं बने क्योंकि उनका ऑफेंस बहुत मजबूत था, बल्कि इसलिए बने क्योंकि उनका डिफेंस दुनिया में सबसे बेहतरीन था। हम इंसानों का ईगो हमें हमेशा ऑफेंस पर फोकस करने को कहता है। हमें लगता है कि अगर हमारी सैलरी दुगनी हो जाए तो हमारी सारी पैसों की टेंशन खत्म हो जाएगी। लेकिन इंसान की साइकोलॉजी ये है कि जैसे ही उसकी कमाई बढ़ती है, उसके खर्चे उससे भी ज्यादा तेजी से बढ़ जाते हैं। इसे लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहते हैं। अगर आपका डिफेंस कमजोर है तो आप चाहे महीने का 10 लाख भी कमा लें, आप हमेशा गरीब ही रहेंगे। मान लीजिए एक क्रिकेट टीम में दुनिया के सबसे बेहतरीन बैट्समैन हैं जो हर मैच में 300 रन बनाते हैं, यानी हाई इनकम। लेकिन उनके बॉलर्स इतने कमजोर हैं कि वो हर बार 350 रन लुटवा देते हैं, यानी हाई खर्चे। क्या वो टीम कभी वर्ल्ड कप जीत पाएगी? बिल्कुल नहीं। ठीक इसी तरह राहुल का जब प्रमोशन होता है और सैलरी 50,000 से 1 लाख होती है तो वो तुरंत एक बड़ी कार EMI पर ले लेता है और महंगे रेस्टोरेंट्स में जाना शुरू कर देता है। उसकी एक्स्ट्रा कमाई कभी उसके बैंक अकाउंट में रुकती ही नहीं है। उसका डिफेंस पूरी तरह से जीरो है। The foundation stone of wealth accumulation is defense, and this defense should be anchored by budgeting and planning. मतलब दौलत इकट्ठा करने की नींव आपका डिफेंस है और ये डिफेंस बजट और सही प्लानिंग से ही मजबूत होता है। आज ही अपनी इनकम का एक सख्त रूल बनाइए। जब भी आपकी इनकम बढ़े तो अपने खर्चे बढ़ाने के बजाय अपनी इन्वेस्टमेंट यानी SIP और म्यूचुअल फंड्स को बढ़ाइए। अपनी लाइफस्टाइल को वहीं रोक कर रखिए जहां वो आज है। दोस्तों, क्या आपने भी नोटिस किया है कि जैसे जैसे हमारी सैलरी बढ़ती है वैसे वैसे हमारी ज़रूरतें भी जादुई तरीके से बढ़ जाती हैं? कमेंट में यस लिखिए अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है। चैप्टर 11, इन्वेस्टिंग का असली सच, द बोरिंग इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। अब बात करते हैं कि असली करोड़पति अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करते हैं। क्या वो दिन भर बैठकर शेयर बाजार में ट्रेडिंग करते हैं? किताब का डेटा एक बहुत ही चौंकाने वाला सच बताता है। असली करोड़पति एक्टिव ट्रेडर्स नहीं होते, बल्कि वो बाय एंड होल्ड इन्वेस्टर्स होते हैं। वो अपना पैसा इंडेक्स फंड्स, ब्लू चिप कंपनीज और रियल एस्टेट में लगाते हैं और फिर उसे सालों साल भूल जाते हैं। आजकल के युवाओं को रातों रात अमीर बनने की जल्दी है। ट्रेडिंग, क्रिप्टो और ऑप्शंस हमें एक गैम्बलिंग थ्रिल देते हैं। हमारे दिमाग में डोपामीन रिलीज होता है। लेकिन असली दौलत रोमांच से नहीं बल्कि बोरियत से बनती है। बार बार पोर्टफोलियो चेक करना, घबराहट में शेयर बेचना, ये सब मिडिल क्लास माइंडसेट की निशानियां हैं। आजकल हर कोई अपने मोबाइल पर ट्रेडिंग एप्स खोलकर बैठा है। लोग YouTube पर टिप्स देखकर दिन में 10 बार शेयर खरीदते और बेचते हैं।
ब्रोकरेज और टैक्स कटने के बाद उनके हाथ में कुछ नहीं बचता। दूसरी तरफ एक समझदार इंसान है जिसने चुपचाप अपनी सैलरी का 20% हिस्सा एक अच्छे इंडेक्स फंड में लगा दिया है और वो 15 साल तक उसे छेड़ेगा भी नहीं। कंपाउंडिंग की असली ताकत उसी समझदार इंसान को मिलेगी। दौलत एक पेड़ की तरह है, आप हर रोज उसे उखाड़कर ये नहीं देख सकते कि जड़ें कितनी गहरी हुई हैं। Wealthy people invest time in researching their investments, but they trade infrequently. मतलब अमीर लोग निवेश को समझने में बहुत समय लगाते हैं, लेकिन वो बार बार खरीदी बिक्री यानी ट्रेडिंग नहीं करते। अपने पोर्टफोलियो को रोज देखना बंद कीजिए, जुए और निवेश के बीच का फर्क समझिए, लंबे समय का विजन रखिए, क्योंकि कंपाउंडिंग का जादू रातों रात नहीं बल्कि सालों में दिखता है। चैप्टर 11 अदृश्य दुश्मन, द टैक्स ट्रैप एंड हिडन फीस। ये इस किताब का आखिरी और सबसे टेक्निकल सीक्रेट है जो अक्सर हम इग्नोर कर देते हैं। किताब बताती है कि असली करोड़पति इस बात पर फोकस करते हैं कि उन्हें रियलाइज्ड इनकम कम से कम मिले और अनरियलाइज्ड इनकम ज्यादा से ज्यादा मिले। आसान भाषा में समझें तो एक आम इंसान अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ टैक्स और EMI के ब्याज चुकाने में गुजार देता है। हम अक्सर ग्रॉस इनकम को देखकर खुश हो जाते हैं कि मुझे 15 लाख का पैकेज मिला है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि 30% तो टैक्स में चला जाएगा। फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी के कारण लोग उन चीजों में इन्वेस्ट करते हैं जो उनके टैक्स को बढ़ाती हैं, ना कि उन चीजों में जो उन्हें टैक्स की छूट दिलाती हैं। जब एक आम इंसान को बोनस मिलता है तो वो खुश होकर उस पैसे को बैंक अकाउंट में पड़े रहने देता है या उसकी FD करा देता है, जिस पर उसे सरकार को भारी टैक्स देना पड़ता है। वहीं एक फाइनेंशियली स्मार्ट इंसान उस पैसे को किसी ऐसे गवर्नमेंट बॉन्ड या टैक्स सेविंग फंड में डाल देता है जहां उसका पैसा भी बढ़ता है और उसे कोई एक्स्ट्रा टैक्स भी नहीं देना पड़ता। असली अमीर लोग CA की सलाह पर पैसा खर्च करने से नहीं कतराते, क्योंकि वो जानते हैं कि एक अच्छी टैक्स प्लानिंग उनके लाखों रुपए बचा सकती है। आज से ही टैक्स प्लानिंग को बोझ मत समझिए, इसके बारे में पढ़िए, किताबें सुनिए या किसी प्रोफेशनल से सलाह लीजिए। आपका कमाया हुआ हर वो रुपया जो आप टैक्स से लीगली बचा लेते हैं वो आपकी दौलत में जुड़ जाता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने शुरुआत में वादा किया था, आइए इस पूरी लाइफ चेंजिंग किताब के सभी इंपॉर्टेंट लेसन्स को कुछ पावरफुल बुलेट पॉइंट्स में समराइज करते हैं, ताकि ये बातें आपके दिमाग में हमेशा के लिए छप जाएं। रूल 1, आपकी इनकम और आपकी दौलत दोनों अलग चीजें हैं। ज्यादा कमाना आपको अमीर नहीं बनाता, बल्कि ज्यादा बचाना और इन्वेस्ट करना आपको अमीर बनाता है। रूल 2, दिखावे के जाल से बाहर निकलें। अमीर दिखना छोड़िए, असल में अमीर बनने पर फोकस कीजिए। दौलत वो है जो दिखाई नहीं देती। रूल 3, आप या तो PAW यानी दौलत बनाने वाले हैं या UAW दौलत बर्बाद करने वाले। आज की खुशी के लिए अपने कल को कर्ज में मत डुबोइए। रूल 4, अपने समय और ऊर्जा को सिर्फ पैसे खर्च करने की प्लानिंग में नहीं, बल्कि पैसे बचाने और निवेश करने की प्लानिंग में लगाइए। रूल 5, अपने बच्चों या परिवार को आर्थिक रूप से अपाहिज मत बनाइए। उन्हें पैसों से ज्यादा पैसों की समझ यानी फाइनेंशियल लिटरेसी दीजिए। रूल 6, स्टेटस गेम खेलना बंद कीजिए। सच्ची आजादी दूसरों को इम्प्रेस करने में नहीं, बल्कि वित्तीय रूप से सुरक्षित होने में है। रूल 7, ग्लैमर के पीछे मत भागिए। सोसाइटी के उस फैंसी और कूल दिखने वाले स्टार्टअप कल्चर के धोखे में मत आइए। असली और टिकाऊ दौलत अक्सर उन बोरिंग और साधारण कामों में छुपी होती है जिन्हें सोसाइटी गंदा समझती है या जिन्हें कोई और करना नहीं चाहता। रूल 8, टैक्स और अदृश्य दुश्मन को हराएं। सिर्फ पैसे कमाना काफी नहीं है, अपनी मेहनत की कमाई को टैक्स के जाल से बचाना भी सीखिए। रियलाइज्ड इनकम के बजाय अनरियलाइज्ड इनकम पर फोकस करें। अच्छी टैक्स प्लानिंग आपकी दौलत का एक बहुत बड़ा हथियार है। रूल 9, अपनी पहचान को अपनी चीजों से अलग करें। अपनी सफलता या अपनी वैल्यू को अपनी कार के लोगो, अपने फोन के ब्रांड या महंगे कपड़ों से मत आंकिए। जब तक आप स्टेटस गेम खेलते रहेंगे, आप हमेशा दूसरों की राय के गुलाम बने रहेंगे। सच्ची आजादी उस दिन मिलेगी जिस दिन आप लोगों को इम्प्रेस करना छोड़ देंगे। रूल 10, द वेल्थ इक्वेशन का कड़वा सच। हर साल अपना फाइनेंशियल चेकअप जरूर करें। अपनी उम्र को सालाना इनकम से गुणा करें और 10 से भाग दें। अगर आपकी नेटवर्थ उस नंबर से कम है तो खुद से झूठ बोलना बंद कीजिए और आज से ही अपने खर्चों पर लगाम लगाइए। रूल 11, बोरिंग इज ब्यूटीफुल।
निवेश की दुनिया में रातों रात अमीर बनने की स्कीम्स और जुए यानी ट्रेडिंग थ्रिल से दूर रहिए। एक असली मिलियनेयर नेक्स्ट डोर जानता है कि दौलत कंपाउंडिंग की उस बोरिंग प्रक्रिया से बनती है जिसमें पैसा लगाकर उसे सालों तक शांति से बढ़ने दिया जाता है। रूल 12, आज का दर्द कल की आजादी। याद रखिए, दौलत कोई रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं है, ये डिलेड ग्रेटिफिकेशन का परिणाम है। आज महंगे शौक छोड़कर थोड़ा साधारण जीवन जीने का फैसला ही आपको वो फाइनेंशियल फ्रीडम देगा जहां कल आप अपनी शर्तों पर अपनी पूरी जिंदगी जी पाएंगे। ये किताब सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है दोस्तों, ये आपके माइंडसेट, आपकी आदतों और आपकी जिंदगी जीने के तरीके के बारे में है। हम सब इस धरती पर कुछ सालों के मेहमान हैं। समय सबसे बड़ी संपत्ति है दोस्तों। हम हर दिन सुबह उठकर एक ऐसी दौड़ का हिस्सा बन जाते हैं जहां हम पैसा तो कमाते हैं, लेकिन महीने के अंत में वो पैसा कहां गायब हो जाता है हमें खुद पता नहीं चलता। लोग अक्सर गलत चीजों पर अपनी जिंदगी खर्च कर देते हैं। जो चीजें जिंदगी में सबसे ज्यादा मायने रखती हैं, जैसे मानसिक शांति, परिवार और आजादी, उन्हें हम अक्सर सबसे कम समय देते हैं। आज ही फैसला कीजिए कि अब आप ईएमआई और दिखावे की जिंदगी नहीं जिएंगे। आज से आप एक मिलियनेयर नेक्स्ट डोर बनने की शुरुआत करेंगे। मुझे उम्मीद है कि बुक बाइट ऑडियो की इस खास ऑडियो बुक समरी आपकी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट साबित होगी। नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि इन 12 रूल्स में से कौन सा ऐसा एक लेसन है जिसे आप आज से ही अपनी लाइफ में अप्लाई करने वाले हैं। आपके कमेंट्स पढ़कर मुझे और भी बेहतर किताबें आपके लिए लाने की मोटिवेशन मिलती है। अगर आपको ये वीडियो सच में वैल्यूएबल लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस दिखावे के जाल से बाहर आ सकें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें ताकि ऐसी कोई भी लाइफ चेंजिंग नॉलेज आपसे मिस ना हो। जल्द ही मिलते हैं एक नई लाइफ चेंजिंग वीडियो के साथ। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। हमेशा सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।